उत्तराखंड पुलिस सतर्क, कहा योगेश डिमरी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी। निकाय चुनाव को लेकर महानगर कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर निगम का किया घेराव। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर किया हमला। सोमवती अमावस्या आज, हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को कहा अब जमानत के लिए अपील खंडपीठ में करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। पत्रकार योगेश डिमरी पर ऋषिकेश में हुए हमले की प्रदेश भर के लोगों ने निंदा की है। दूसरी तरफ प्रदेश के पत्रकार संगठनों ने इस हमले की घोर भर्त्सना की है। साथ ही सरकार से हमलावर पर कठोर कानून कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में अपनी सतर्कता दिखाते हुए हमलेवार को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य हमलेवारों पर गश्त जारी है। बता दें कि योगेश डिमरी पर हमले के जो वीडियो सामने आए उनसे साफ जाहिर होता है कि शराब तस्कर उनसे खासी खार खाए हुए थे और जान से मारने के इरादे से ही उन पर हमला किया गया। जबकि पता चला कि हमले का सूत्रधार गांजा नाम वाला जो शराब तस्कर है वह 1990-91 में ऋषिकेश में हुए टिंचरी कांड के मुख्य आरोपियों में से एक है। उक्त कांड में 19 से 20 लोगों की मौत हुई थी। खबर है कि योगेश डिमरी लगातार शराब तस्कर की खबरें दिखा रहे थे, पर ऋषिकेश और देहरादून पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं था। वैसे भी योगेश डिमरी पर हमला होने से पहले हमले की आशंका संबंधी पत्र भी पुलिस को दिया गया था। उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब योगेश डिमरी पर हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें भी 2 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हमलावर भाग निकला। आज प्रदेश भर में हुए पत्रकारों के प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है कि यदि पुलिस इस मामले में कोताही बरत रही होगी तो यह मामला गंभीर हो जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। हाल ही में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद निकाय चुनाव और पीछे होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। इधर निकाय चुनाव को लेकर आज देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव को टाल रही है और सरकार का निकाय चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। इसी को लेकर आज देहरादून में महानगर कांग्रेस ने अपने पार्षदों के साथ नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। जिस तरीके से परिसीमन हो रहा है उससे भाजपा को फायदा पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन देहरादून में प्रेस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। मीडिया से बात करते हुए धस्माना ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोक लाज से चलती है, लेकिन राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे लगातार अपराध को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के ऊपर भी महिला ने आरोप लगाया है। धस्माना ने कहा कि राज्य में महिलाओं पर हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार और संगठन में दायित्वधारी लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हुए हैं, लेकिन सरकार खामोश है। इसके साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देवभूमि जैसे प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। राज्य की मातृ शक्ति पर इस सरकार में जितने उत्पीड़न हो रहे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पूरी तरह फेल है या अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं मिली हुई है। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी में है। उत्तराखंड कांग्रेस राष्ट्रपति को एक पत्र दे रही है जिसमें राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा है और इसके साथ इस पत्र में 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर होंगे। आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के गंगा घाटों पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुबह तड़के ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की आरती समय तड़के 4:40 से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी पर आसपास के गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। गंगा में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आसपास के राज्यों से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते हाईवे और संपर्क मार्गों पर यातायात का भारी दबाव देखने को मिला। भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा और पवित्र नदी में स्नान का खास महत्व है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। नैनीताल हाईकोर्ट में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने निर्णय को इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस मामले को एकल पीठ सुनवाई करेगी या खंडपीठ। कोर्ट ने कहा था कि अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस केस में UAPA लग जाता है उसकी जमानत उच्च न्यायालय की खंडपीठ सुनेगी या एकल पीठ। इस पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सोमवार को निर्णय देते हुए कहा कि इस प्रकरण पर सुनवाई खंडपीठ करेगी। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने की छूट दी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस केस में UAPA लगा है, इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित केसों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामलों को सुन चुकी है, जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस कर रही है, इसलिए मामले को एकल पीठ सुन सकती है। इससे संबंधित उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को पेश किए गए थे और कहा था कि खंडपीठ उन मामलों को सुन सकती है जिसमें NIA ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।